शहर के एक छोटे से कोने में एक पुरानी खस्ता हाल दुकान थी जिस पर उम्मीद की दुकान का बोर्ड लगा हुआ था। इस दुकान के मालिक एक बूढ़े आदमी रहीम चाचा थे जो अपनी नरम मिजाजी और दानाई के लिए मशहूर थे। रहीम चाचा की दुकान में मुख्तलिफ किस्म की चीजें थीं, पुरानी किताबों से लेकर हाथ से बनी हुई दस्तकारियों तक। लेकिन इस दुकान की खास बात ये नहीं थी कि वो क्या बेचते थे, बल्कि ये थी कि वो किस तरह बेचते थे। रहीम चाचा का मानना था कि कारोबार सिर्फ मुनाफे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों की खिदमत करने और उनकी जिंदगियों में फर्क लाने के बारे में है। वो हमेशा अपने ग्राहकों के लिए वक्त निकालते, उनकी कहानियां सुनते और उन्हें मशवरा देते। वो कभी किसी को धोखा नहीं देते थे और हमेशा मुनासिब कीमत वसूल करते थे। शुरू में रहीम चाचा को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़ी दुकानों और ऑनलाइन कारोबार की वजह से उनकी दुकान में ग्राहक कम आते थे, लेकिन रहीम चाचा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी दुकान को एक ऐसी जगह बना दिया जहां लोग आकर सुकून महसूस करते थे। उन्होंने मकामी फनकारों की दस्तकारियों को अपनी दुकान में जगह दी और उन्होंने बच्चों के लिए कहानी सुनाने के सेशंस भी शुरू किए। वक्त गुजरने के साथ रहीम चाचा की दुकान मशहूर होने लगी। लोग उनकी ईमानदारी, उनकी मेहरबानी और उनकी दुकान के मुनफरिद माहौल की तारीफ करने लगे। इनकी दुकान सिर्फ एक कारोबार नहीं रही, बल्कि ये एक कम्युनिटी का मरकज बन गई। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने रहीम चाचा की दुकान खरीदने की पेशकश की। वो उनकी दुकान को एक बड़ी चेन स्टोर में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन रहीम चाचा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इनकी दुकान सिर्फ एक कारोबार नहीं है, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। रहीम चाचा की कहानी हमें सिखाती है कि एक कामयाब कारोबार बनाने के लिए सिर्फ मुनाफे कमाना जरूरी नहीं है, लोगों की खिदमत करना, ईमानदार होना और अपनी कम्युनिटी में फर्क लाना भी इतना ही अहम है।